वृंदावन की पावन गलियों में एक संत विचरण करते थे। ना कोई उन्हें स्वामी जी कहता था, ना बाबा। लोग उन्हें देखकर बस इतना कहते थे कि जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं। एक दिन एक महात्मा ने उनसे पूछा कि लोग आपको जज साहब क्यों कहते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं पहले जज था, इसलिए मुझे लोग जज साहब कहते हैं। ये जज साहब दक्षिण भारत के एक छोटे से कस्बनुमा शहर में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। उसी शहर के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक केवट रहता था, अत्यंत ही सरल, भोला और निष्कपट। कोई उससे कुछ पूछता तो वह जब भी यही पूछता तो बस वह यही कहता कि रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता। इसी सरलता के कारण सब उसे भोला कहते थे। केवट के 2 बेटे और एक बेटी थी। बेटी विवाह योग्य हो गई। बेटों ने कहा कि पिताजी, गांव के एक सेठ से कुछ रुपए उधार ले लेते हैं, विवाह के बाद उन्हें हम कमाकर चुका देंगे। केवट ने सेठ से 200 रुपए उधार लिए। बेटी का विवाह हो गया। समय आने पर बेटों ने मेहनत से पैसे कमाकर पूरा धन ब्याज सहित पिता को दे दिया। केवट सेठ के पास गया और पैसे लौटा दिए। सेठ ने चालाकी से एक कागज पर रसीद लिखी, लेकिन दूसरे कागज पर धोखे से यह लिख दिया कि पैसा वापस नहीं हुआ। भोले केवट ने बिना पढ़े कागज श्री रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया और निश्चिंत हो गया। कुछ समय बाद सेठ ने केवट के विरुद्ध मुकदमा कर दिया। मामला उसी जज साहब की अदालत में पहुंचा। जज साहब ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? केवट ने सहज भाव से कहा, मेरा गवाह रघुनाथ जी हैं। जज साहब ने सोचा कि रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति होगा। उन्होंने अगली तारीख के लिए रघुनाथ जी के नाम सम्मन जारी कर दिया। चपरासी पूरे गांव में घुमाया पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। किसी ने पूछा, रघुनाथ जी का तो मंदिर है, क्या वही रघुनाथ जी मंदिर के लिए तो नहीं आया? चपरासी मंदिर पहुंचा। पुजारी राम नाम जप कर रहे थे। उन्होंने सम्मन देखा और मन में सोचा कि जब प्रभु को बुलावा आया ही है तो यह भी उन्हीं की लीला है। उन्होंने सम्मन भगवान के चरणों में रख दिया। अदालत के दिन सुबह पुजारी जी ने भगवान को स्नान कराया, नई पोशाक पहनाई, भोग लगाया और अश्रुपूरित नेत्रों से प्रार्थना की कि प्रभु, आज आपके भक्ति की लाज आपके हाथ में है। उधर अदालत में केवट खड़ा था। जज साहब ने पूछा, तुम्हारे गवाह कहाँ हैं? तभी चपरासी ने पुकारा, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। सबने देखा एक वृद्ध पुरुष फटी धोती पहने, हाथ में लाठी, गले में तुलसी माला, माथे पर चंदन और धीरे धीरे अदालत में आए। केवट ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। गवाही हुई, वृद्ध ने सत्य कहा। जज साहब ने सेठ की वही मंगवाई छिपाई गई रसीद मिल गई। सेठ दंडित हुआ और केवट बाइज्जत बरी हुआ। फैसला होते ही वह वृद्ध अंतर ध्यान हो गया। जज साहब स्तब्ध रह गए। उसी क्षण उन्हें सब समझ में आ गया कि गवाही देने स्वयं श्री राम आए थे। आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, मैं कुर्सी पर बैठा रहा और भगवान खड़े होकर गवाही देते रहे। उसी दिन उन्होंने न्यायाधीश का पद छोड़ दिया और वृंदावन आकर संत बन गए। आज भी वे मंदिर के भीतर नहीं जाते हैं, केवल बाहर से ही धूल मस्तक पर लगाकर कहते हैं, मैं अभी प्रभु के दर पर खड़े होने योग्य नहीं हूँ। इस कहानी से हमें संदेश यही मिलता है कि जब मनुष्य साथ छोड़ देता है तब भगवान स्वयं साक्षी बनते हैं।